जून 2025 में सिंगापुर के MV वॉन हाई 503 जहाज में आग लग गई। कैसे 20 समंदर कंटेनर शिप से लपटें निकलती दिख रही, और जिस वक्त यह हादसा हुआ तब सिंगापुर के झंडे वाला जहाज कोच्चि के पास था। इसलिए इंडियन नेवी ने अपना फर्ज निभाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सबसे ज्यादा INS सूरत पर भरोसा जताया गया। कुछ घंटे की मेहनत के बाद भारतीय नौसेना ने 18 क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया और INS सूरत पर उनका इलाज भी किया गया। चीन ने इसके लिए हमारा धन्यवाद किया था। दरअसल जिन 18 लोगों को नई जिंदगी दी गई उनमें 14 चीन के नागरिक थे। यहीं से दुनिया को पता चला कि भारत के INS सूरत की ताकत क्या है। कहते हैं कि चीन की सेना ने इसके जैसा डिस्ट्रॉयर बनाने की डिमांड कर दी। हालांकि उस पर काम शुरू नहीं हो सका क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी तो स्वदेशी, 75% साजो सामान हिंदुस्तान में ही बना है। INS सूरत की वजह से पाकिस्तान भी हैरान हो गया जब अप्रैल 2025 में इसी डिस्ट्रॉयर से छोड़ी गई सरफेस टू एयर मिसाइल ने अपने टारगेट को ध्वस्त किया। यह अरब सागर में ऐसा परीक्षण था जो ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले और पहलगाम हमले के बाद किया गया। इसके जरिए पाकिस्तान को सख्त संदेश दे दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी INS सूरत को अरब सागर में तैनात किया गया। यह एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा था। उस वक्त इस डिस्ट्रॉयर पर कई मिसाइलें तैनात की गई। INS सूरत का मेन काम था कि पाकिस्तान की सबमरीन को आगे नहीं बढ़ने देना है, और फिर वही हुआ। INS सूरत में ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी बदौलत इंडियन नेवी का इस पर अटूट विश्वास है? आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाता हूं। कई बार स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा बने बगैर मिशन पर उतार दिया जाता है। इसके हैंगर में चेतक, ध्रुव, सी किंग और नए MH-60R ऑपरेट किए जा सकते हैं। यह अलग बात है कि एक बार में 2 हेलीकॉप्टर्स ही हैंगर किए जाने की क्षमता है। ये डिस्ट्रॉयर श्रृंखला का शिप है और ऐसे नेवी के पास 7 और जहाज हैं। कौन है भारत का ऐसा रक्षक जिसने संकट की इस घड़ी में हिंदुस्तानियों की टेंशन कम की है? आज राष्ट्र गर्व के इस एपिसोड में देश की उसी ताकत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसे किसी भी ऑपरेशन में उतारने का मतलब 100% कामयाबी। भारत के पास INS सूरत के रूप में ऐसा फौलादी हथियार है जिसे वेपन्स वर्ल्ड में डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, मगर मौजूदा वक्त में देशवासियों के लिए बहुत बड़ी राहत की गारंटी बन गया है। हिंदुस्तान ने अपने इस मॉडर्न हथियार से जब जब दुनिया को रूबरू कराया, उसकी कामयाबी का डंका दूर दूर तक बजा। इस बार भी INS सूरत ने ऐसा काम किया जिसके लिए उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम। पहले आप INS सूरत का लेटेस्ट वीडियो देखिए। इसे नेवी का हिस्सा बने सिर्फ 14 महीने हुए हैं, मगर इसने अपने दम पर मुसीबत को चुटकियों में दूर करने का मोर्चा संभाला और उसे करके भी दिखाया। INS सूरत इस वक्त ओमान की खाड़ी में तैनात है, यानी खाड़ी देशों से जो भी टैंकर हिंदुस्तान आते हैं उन्हें यह एस्कॉर्ट करते हुए लेकर आता है। मतलब समंदर में सुरक्षा की गारंटी बना हुआ है। इसी की बदौलत LPG गैस से लदे जहाजों को हॉर्मुज के रास्ते ओमान की खाड़ी तक सुरक्षित निकाला जा रहा है। समुद्री डाकुओं के अटैक से भारतीय जहाजों को इसकी बदौलत बचाया जा रहा है, और ओमान की खाड़ी की तरफ कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन इंडियन नेवी को चलाना है तो INS सूरत सबसे आगे खड़ा मिलता है। शिवालिक, नंदा देवी और जग लाडकी ये भारत के वो जहाज हैं जो ईरान के दबदबे वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके हिंदुस्तान पहुंचे। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, मगर इन तीनों का हिंदुस्तान पहुंचना INS सूरत की अहमियत पर मुहर लगाता है। गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि INS सूरत को ओमान की खाड़ी से हॉर्मुज के मुहाने की तरफ भेजा गया,
जिसके बाद एलपीजी और कच्चे तेल से भरे टैंकर समंदर में सीना तानकर आगे बढ़ सके। इस वक्त करीब 20 भारतीय टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खतरे की वजह से फंसे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी आईएनएस सूरत के सुरक्षा घेरे में भारत की तरफ जल्द लाए जा सकते हैं। हिंदुस्तान का ये डिस्ट्रॉयर 15 जनवरी 2025 को नौसेना में कमीशन किया गया, यानी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है आईएनएस सूरत को सर्विस में आए, मगर चंद महीनों के भीतर इसने जो ऑपरेशन पूरे किए वो हर देशवासी के लिए गर्व बन गए। आईएनएस सूरत की बदौलत देश में एलपीजी की किल्लत दूर करने में मदद मिल रही है। आईएनएस सूरत के सुरक्षा घेरे के सहारे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखने में मदद मिल रही है।